जो एग्रेसिव जो सोसाइटी बन गया है आज के समय में, जो फेक मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को जो बन गया है सोसाइटी में, एक होता है कि कम्युनल जो कॉन्सेप्ट बढ़ गया है, ये सब को दूर करने के लिए हम लोग रूमी को पढ़ते थे। वाहिउद्दीन साहब को जब पढ़ने लगा तब मुझे पता चला रूमी तो यहाँ है। चारों तरफ एक झगड़ा, मारपीट, नफरत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नफरत। नफरत से ही बनता है झगड़ा। रिलीजियस का जो कॉन्सेप्ट है, धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका जो बानी, उनका जो मैसेज, चाहे ईसा का जो बानी, जो बाइबल में जो कॉन्सेप्ट बोला गया है, गीता में जो बोला गया है, उसको एक जगह करके मैं थोड़ा स्टडी करने लगा। फिर तब जाके पता चला कि कॉन्सेप्ट तो एक है, लेकिन क्या किया लोगों ने अपने इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में, चाहे पैसा के लिए, पावर के लिए, इसी के लिए, फ़ायदे के लिए पूरा उन्होंने क्या किया कि इसको अलग अलग टाइप्स का मैसेज भेजने लगा। सर, आज का ये जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में आपने मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के बारे में कहा। उनका बुक्स अवेलेबल है, बट सोशल मीडिया का जो आज दौर चल रहा है, लोग मिलियंस में वीडियो देखे जा रहे हैं। अगर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का वो जो मैसेज है अगर सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया जाए तो कितना इम्पैक्ट होगा आज? जी, पहला बात है कि मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं नेताजी नगर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। दरअसल बात यह है कि जब मीडिया का बात आता है तो हम लोग आज के समय में, क्योंकि 21st सेंचुरी एरा, जिसको हम लोग जो सोसाइटी है वो नेटवर्क सोसाइटी कि इंटरनेट में हम लोग जीते हैं, इंटरनेट के साथ हम लोग सब कुछ करते हैं। और हम लोगों को बोला जाता है नेटिजन, क्योंकि सिटीजन हम लोग है नहीं, हम लोग नेटिजन बन गए। नेटिजन किस लिए बोला जाता है? क्योंकि हम लोगों के पास मोबाइल है और इंटरनेट है, और ये गांव-गांव में फैलाया गया है। बात है कि अगर वहीदुद्दीन साहब का जो बानी है, मौलाना साहब का जो किताबों के बारे में और उनका जो मैसेज है, उनको अगर सही तरीके से गांव-गांव में अगर पहुंचाना है तो सबसे जो बेस्ट मीडियम है वो है सोशल मीडिया। क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर ऑडियंस और अगर देखा जाए यूज़र्स, वो है सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि हम लोग वहीदुद्दीन खान या जो भी जितने भी ऐसे जो मौलाना साहब का जो जितने भी जो स्कॉलर्स हैं, सबको क्या करना पड़ेगा कि एक्टिव होकर जो डिफरेंट सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, स्पेशली फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये सब में इस मैसेज को फैलाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो अब मीडिया जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हाइपर लोकल मीडिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के समय अगर देखा जाए जो मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो नहीं करते हैं, वो फॉलो किया जाता है हाइपर लोकल मीडिया और सोशल मीडिया को। जैसे कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में आजकल सब कुछ होता है, चाहे आप यूट्यूब चैनल बोलिए, चाहे आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी आज के समय में सोशल मीडिया को एक दायरा और एक प्लेटफॉर्म के जरिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग को या हम सबको, जितने भी हम लोग मौलाना साहब के साथ जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको मुझे लग रहा है आज के समय सोशल मीडिया के साथ जुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर उनका मैसेज लोगों तक या गाँव-गाँव तक अगर पहुँचाना है। सर, एक सवाल ये है, चूँकि देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा आजकल नफ़रत परोसा जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा, और लोगों में नफ़रत कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश की जा रही है, पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर कोई प्यार का, पीस का पैगाम देना चाहता है सोशल मीडिया द्वारा, तो कैसे दे सर? सबसे अच्छा जो जरिया होगा, सबसे अच्छा जो रास्ता, क्योंकि हम आजकल, मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मैसेज, कोट, जो बानी स्पेशली पीस के ऊपर या फिर मेंटल पीस के ऊपर, तो हम लोग स्पेशली यंग जनरेशन, वो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अच्छे जो मैसेज होता है उसको हम लोग अच्छे से ऐड करके रखते हैं और शेयर करते हैं। हम लोग क्या करते थे कि रूमी को फॉलो करते थे। रूमी को किस लिए? पीस के लिए। रूमी को किस लिए? हम लोग, एक होता है कि जो एग्रेसिव जो सोसाइटी बन गया है आज के समय में, जो फेक मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को जो बन गया है सोसाइटी में, एक होता है कि कम्युनल जो कॉन्सेप्ट बढ़ गया है, ये सब को दूर करने के लिए हम लोग रूमी को पढ़ते थे, रूमी को फॉलो करते थे। इवन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ऐसा कोई बात नहीं, सब पढ़ते थे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वहीदुद्दीन का बानी भी ऐसा ही है। मौलाना साहब का अगर हम लोग बानी ज़्यादा लोगों के पास अगर पहुँचा सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उस बानी पढ़ के, उस बानी को देख कर हम लोग कहीं ना कहीं पीस ले आ सकते हैं। और ये पीस हम लोग सोसाइटी में बांटना पड़ेगा, सोसाइटी को ये पहुँचाना पड़ेगा। वो सबसे अच्छा जरिया है, जैसे मैं बोला कि वो सोशल मीडिया। सर, एक सवाल आखिरी ये होगा कि अभी आपने अपनी स्पीच में कहा कि आप पीस जर्नलिज़म पे काम कर रहे हैं, और तो कितना इम्पैक्ट पड़ा मौलाना
मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को जब आपने पढ़ा, उन पर जब रिसर्च आपने किया, तो आपके उस पीस जर्नलिज़म में कितना इम्पैक्ट पड़ा और कितना प्रभावित आप हुए हैं? मैं जब पीस जर्नलिज़म के ऊपर काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, एक्चुअली मैं क्यों किया था, क्यों इस इनिशिएटिव लिया था, इसका पीछे जो कारण था कि चारों तरफ एक झगड़ा, मारपीट और सिर्फ नफ़रत, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नफ़रत। झगड़ा मारपीट से भी ज़्यादा नफ़रत, और नफ़रत से ही बनता है झगड़ा, नफ़रत से ही स्टार्ट होता है कम्युनल का जो कॉन्सेप्ट। तो ये, और फिर दूसरा देश, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, व्हाटएवर, कश्मीर का इशू, तो ये सब मुझे ध्यान में आया कि रिलीजियस का जो कॉन्सेप्ट है, धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो एक है। तो फिर मैंने उस समय डिसाइड किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनका जो बानी, उनका जो मैसेज, चाहे ईसा का जो बानी, जो बाइबल में जो कॉन्सेप्ट बोला गया है, गीता में जो बोला गया है, उसको एक जगह करके मैं थोड़ा स्टडी करने लगा। फिर तब जाके पता चला कि कॉन्सेप्ट तो एक है, पीस का सब एक ही कॉन्सेप्ट है। जितने भी बाइबल्स या फिर कुरान, जितने भी होली बुक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है। लेकिन क्या किया लोगों ने अपने इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में, चाहे पैसा के लिए, पावर के लिए, इसी के लिए, फ़ायदे के लिए पूरा उन्होंने क्या किया कि इसको अलग अलग टाइप्स का मैसेज भेजने लगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, पीस अगर लोगों के पास पहुंचाना है तो मुझे लगा पीस के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत दिन के बाद मुझे वहीदुद्दीन के बारे में पता चला। वहीदुद्दीन को मैं पढ़ने लगा। इवन उसके पहले मैं रूमी को पढ़ा था, तो सेम कॉन्सेप्ट कि पीस का बात कर रहे हैं। तो फिर वहीदुद्दीन साहब को मैं पढ़ा। वहीदुद्दीन साहब को जब पढ़ने लगा तब मुझे पता चला रूमी तो यहाँ है, वहीदुद्दीन की जो बानी है, उन्होंने जो इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको इतना अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, और सरल और सीधा, सिंपल, जो आज के समय में रिलेवेंट होगा, उसी चीज़ को उन्होंने क्या किया, फोकस किया है। तो मुझे लग रहा है कि आज के समय में मौलाना वहीदुद्दीन साहब का जो बानी, उनका जो किताब, उनका जो जितना भी मैसेज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पीस अगर हमको लाना है और पीस एक तरह से अगर इन्वॉल्व करना है, लोगों के पास उस तरह से स्प्रिट करना है, तो मुझे लगे मौलाना वहीदुद्दीन साहब को किताब और मैसेज को पढ़ना चाहिए।